पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। उस वाक्य को गलत साबित कर दिया है इनकी टोली ने नेपाल में पर्सनल इंडो नेपाल गेम में नेपाल में अपना परचम लहराया है। और प्रतापगढ़ के जो निवासी हैं आज बड़े पैमाने पर अमन, आदित्य और एक युवा साथी हैं सुल्तानपुर से जयभद्र जी। कोई कबड्डी में तो कोई हॉकी में नेपाल में अपना परचम लहरा रहा है। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सुल्तानपुर जिले के ये तीनों माटी के लाल ने नेपाल में पड़ोसी देश में अपना परचम लहराया है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ तक का सफर कितना संघर्ष रहता है। क्योंकि आपको बता दें तो कोई भी स्टेडियम आज के 5 साल पहले सांसद जी जब यहाँ सांसद नहीं हुआ करते थे वो कहे कि एक स्टेडियम हम खिलाड़ियों के लिए प्रतापगढ़ में जरूर बनवाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें लेकिन साल बीतने वाला है, अभी तक इन खिलाड़ियों के लिए कोई स्टेडियम नहीं बना है। अब हमको ओलंपिक से खुशबू आने लगी है कि अगर प्रतापगढ़ के माटी के लाल, सुल्तानपुर के माटी के लाल अगर नेपाल में करिश्मा दिखा सकते हैं तो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं, सिल्वर ला सकते हैं, ब्रॉन्ज ला सकते हैं। ये आप समझ लीजिए। चलिए पहले अमन जी से जुड़ेंगे, कैसे कौन सी सोसाइटी में ये खेलते थे और कितना इनका संघर्ष है, पहले इनसे जानेंगे, फिर आदित्य से जानेंगे, फिर और जो हमारे साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, कैसे रहा यहाँ तक का आपका सफर और कैसे तय किया आपने? सर सफ़र तो बहुत अच्छा था सर, सफ़र तो बहुत अच्छा था सर सोसाइटी से कि अपने सोसाइटी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन सोसाइटी से मैं खेलता था। और मैं रंगशाला नेपाल इंडो नेपाल में गेम खेला, हॉकी गेम था सर, हॉकी गेम खेला और मैं इंडो नेपाल में गोल्ड मेडल जीत कर आया हूँ। और जितने यूपी से बस 2 लड़के गए थे सर, एक प्रतापगढ़ के और एक आजमगढ़ के, और बहुत स्टेट के प्लेयर आए हुए थे सर, जैसे पंजाब और ये मध्य प्रदेश और हरियाणा, हर जगह के हर बहुत स्टेट से आए हुए थे। मगर सर प्रतापगढ़ से 2 ही बंदे गए थे सर, 2 ही लड़के गए थे, एक मैं था मोहम्मद अमन और एक आजमगढ़ का था। ओलंपिक में भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जिसमें इन्होंने परचम लहराया नेपाल में। ओलंपिक की क्या आशा करते हैं आपसे, क्योंकि प्रतापगढ़ जो जनपद वासी हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा जताए हैं और नेपाल में आप बाजी मार कर लाए हैं, तो इस बार ओलंपिक में हमको मेडल दिलाएंगे क्या आप लोग? पूरी कोशिश है सर, यही ओलंपिक जीतने की पूरी कोशिश है। आप लोग की दुआ चाहिए सर और सहयोग चाहिए कि हम ओलंपिक जीतें और गोल्ड मेडल अपने इंडिया के लिए और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएँ। घर वालों का सपोर्ट इसमें मिलता है आपको? यस सर, घर वालों का सपोर्ट बहुत मिलता है, माता पिता और सर और बहुत लोग से घरवासियों का सपोर्ट मिलता है, परिवार वालों का सपोर्ट मिलता है। जो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हूं सर, वो माँ बाप और सबकी दुआओं की वजह से पहुंचा हूं। जो आज इतनी बड़ा गेम, इंटरनेशनल गेम में इंडो नेपाल में मैं जीत के आया हूं, सब माता पिता और सर हर लोग की दुआ के साथ मैं आज इतनी मुकाम पे पहुंचा हूं। नहीं, मैं नहीं पहुंच पाता सर, और मेरे पापा की देन है जो मैं आज इतना बड़ा गेम जीत के आया हूँ, गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, सबकी दुआ के साथ मैं आया हूँ सर। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। उस वाक्य को गलत साबित कर दिया है इनकी टोली ने नेपाल में परचम लहराया। आप कबड्डी में भी विजेता हैं, आप आदित्य हैं। जी सर। कबड्डी के विजेता हैं, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। उस वाक्य को इन्होंने मुंह पर तमाचा मार दिया है। चलिए इनसे बात करेंगे। और गुरुजन की आपकी क्या भूमिका रहती है, यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा आदित्य जी? मेरा सफ़र सर बहुत अच्छा था और मैं बहुत मेहनत किया इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। मैं पट्टी तहसील से गांव चनुआ पट्टी का रहने वाला हूं और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे आदर्श सर कोच जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। मैं पहले नेशनल खेला हरिद्वार में, उसके बाद फिर नेशनल खेला, उसके बाद आज इंटरनेशनल गोल्ड मार के आया हूँ नेपाल में कबड्डी का। और मेरे यहाँ के विधायक ने भी मुझे कि प्रोत्साहन राशि भी दी जाने के लिए और काफ़ी मदद की है हम घर वालों ने भी। शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है आपकी? शिक्षा दीक्षा सर बहुत अच्छी चली और मैं गांव जी सर ITI चल रहा है मेरा, गवर्नमेंट ITI प्रतापगढ़ में चल रहा है मेरा। और ITI के ये छात्र हैं, परचम लहरा रहे हैं विदेशों में।
भारत से बाहर जाकर भारत के लिए गोल्ड ला रहे हैं। शायद इनको मौका मिले ओलंपिक में तो जहां एक पदक बमुश्किल एक या कभी दो हुआ ही नहीं गोल्ड, वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कबड्डी में, गोल्ड मेडल लाकर भारत की झोली में डाल सकते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। सुल्तानपुर के लाल हैं, इनसे भी जानेंगे आपने किस गेम में नेपाल में परचम लहराया है। डिस्कस थ्रो, चक्का फेंक में मैंने नेपाल में रंगशाला इंटरनेशनल स्टेडियम में गोल्ड मेडल जीता। और हमारे इसमें सबसे बड़ा श्रेय गोल्ड मेडल जीतने में हमारे कोच आदर्श प्रताप सर का है, जो कि हमें शुरू से सोच बांधने तक की शिक्षा दीक्षा दी, जो कि हमें नहीं आती थी। और हमारे माता पिता एवं परिजनों द्वारा बहुत सारा आशीर्वाद, इसने मान सम्मान दिया गया, जिसके दरमियान आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और यथागत आदर्श सर और हमारे परिजनों का सपोर्ट रहा तो हम आगे आने वाले देश का भविष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सुनहरा बनाएंगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी ग्रामीण अंचल से हैं। हमारे पिताजी कृषि कार्य करते हैं, फार्मर हैं। फार्मर हैं जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी इस्लामी इंडियन कॉलेज रामपुर बाजार 4th क्लास स्पोर्ट्स पे हैं। आपके पिताजी? जी हमारे पिताजी किसान है एक, और छोटा मोटा ऐसे बिजनेस है अपना। किसान का ही बेटा गोल्ड मेडल ला सकता है। मित्रों, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर गोल्ड मेडल कोई ला सकता है भारत के लिए तो किसान का ही बेटा ला सकता है। ये आप देख लीजिए, पिताजी इनके 4th क्लास में हैं किसान ही, लेकिन जो 4th क्लास में रहेगा एसी में तो नहीं सो सकता है, ये पूरी बात है। और भाई साहब के पिताजी भी ग्रामीण अंचल से ये युवा हैं और नेताओं अपनी आंख खोल लें। और जो हमारे खेल मंत्री हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप अनुराग ठाकुर जी, अगर इन बच्चों का भविष्य आप सुनहरा चाहते हैं और भारत को विश्व पटल पर ओलंपिक हो या कोई भी क्षेत्र हो उसमें आगे देखना चाहते हैं तो इन युवाओं का चेहरा एक बार बड़े गौर से देख लीजिए और आदर्श सर का चेहरा देख लीजिए, जो इन सबके कोच हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं देश में रंग लाने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए। चलिए कोच से जुड़ेंगे। कहीं सर स्टेडियम नहीं है कोई बड़ा सा, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं और कैसे युवाओं का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं? जी सर, हमारी प्राइवेट एकेडमी है, मैं उसके थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ और कुछ बच्चे अपना खुद से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारी एकेडमी है स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉलेज नाम से है, ये हमारी टोटल 18 ब्रांच है पूरे ऑल इंडिया में। तो हर जगह पे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप तक लेके जाया जाता है। हमारी एक संस्था है इंडियन गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसी के थ्रू हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अनुराग ठाकुर जी, मैं फिर से कहूंगा, आप एक बार फिर से इन बच्चों का चेहरा देख लीजिए। ये वही देश के नवयुवक हैं जो भारत को एक नए दिशा, एक नए मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। जहां बहुत निचले स्तर पर खेल के क्षेत्र में धीरे धीरे भारत का ध्रुवीकरण नीचे होता जा रहा है, ये उसको चरम पर लाकर परचम लहरा सकते हैं। गुरुजी, कितनी मेहनत करते हैं आप इन बच्चों के पीछे और कितनी मेहनत ये लड़के करते हैं आपके साथ जो युवा चैंपियन? देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, अगर कुछ भी हासिल करना हो तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, उसमें समय देना पड़ता है। सारी चीजें होती है। बच्चे सुबह भी ग्राउंड पे जाते हैं, शाम को भी नहीं अगर प्रैक्टिस हो पाती, गेम के स्टार्टिंग के पहले जो है दोपहर में भी प्रैक्टिस होती, रात में भी प्रैक्टिस होती है, ऐसे बच्चे लगे रहते हैं प्रैक्टिस में। थोड़ा आपको इधर दिखा देंगे तो उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, ये भी इन बच्चों का चेहरा देख लें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। ये भी जरा इन बच्चों का भविष्य देख लें और प्रतापगढ़ के लिए ही नहीं, अन्यत्र जिलों के लिए भी एक अच्छा हॉकी, कबड्डी जैसा एक बड़ा स्टेडियम इन लोगों को मुहैया कराइए, तभी ओलंपिक आ पाएगा। आप संसद भवन बड़ा अच्छा निर्माण कराएंगे 2024 के नजरिए से, विधानसभा में डिजिटल व्यवस्थाएं कर देंगे, थोड़ा स्टेडियम, थोड़ा स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, उसको भी डिजिटल बनाने की कोशिश करिए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। जय हिंद, जय भारत।